Good morning student. Today I will teach you solution part 7 in which we study about the solubility of a gas in a liquid. Solubility of a gas in a liquid यानी गैस को जब सॉल्यूबल करेंगे किसमें लिक्विड में तो क्या होगा। और इसमें हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। इसमें जो लॉ है वो क्या है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है, बहुत सिंपल लॉ है, आसानी से आप समझ सकते हैं। देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है जो डिसॉल्व होगी वो लिक्विड में, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड, किसमें, लिक्विड में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। वो किस पर डिपेंड करे, प्रेशर ऑफ द गैस। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल बताया था कि थम्स अप वगैरह ये जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व स्टेट में होती है, ठीक है। अब डिसॉल्व कैसे होती है, इसको डिसॉल्व कैसे करते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करके तो करते हैं। और ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक है, द सॉलिडिटी ऑफ ए गैस, तो किसी भी गैस की जो सॉलिडिटी होगी उस पर अप्लाई किए गए प्रेशर के बराबर होगी। जितना ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा वो उस लिक्विड में सॉल्यूबल हो जाएगी। अंडरस्टैंड। या इसको हम इस फॉर्म में भी कह सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन अ वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, सपोज दैट हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिसॉल्व है किसमें, आपके थम्स अप में, किसी कोल्ड ड्रिंक्स में, तो उसका अंदर से जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वेपर का जो उसका प्रेशर होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन पे, यानी कि वो कितनी ज़्यादा उसमें उसके अंदर मौजूद है। जितनी ज़्यादा मौजूद होगी उतना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा अंदर से वो प्रेशर अप्लाई करेगी, अंदर से उतना ही ज़्यादा प्रेशर वो अप्लाई करेगी। और कितनी ज़्यादा डिसॉल्व होगी वो भी किस बात पर डिपेंड करता है, प्रेशर पे। तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज़्यादा गैस डिसॉल्व हो जाएगी, या जितनी ज़्यादा गैस होगी उतना ज़्यादा वो अंदर से प्रेशर लगाएगी। ये होता है आपका हेनरी लॉ। अंडरस्टैंड। इसके बाद तो इससे हमारा क्या निकला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वो किस पर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन। तो ये पी क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, एंड एक्स क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो पी इसका भी क्या हो जाएगा, के एच एक्स, वेयर के इज हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया जो न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोल फ्रैक्शन हम गैस का इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा गैस मौजूद होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। जब दोनों ही चीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यानी जैसे हम ग्राफ बनाए तो ये इंक्रीज हुआ, ये भी, ये इंक्रीज, ये भी, तो पॉइंट कौन है ये, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्या आ गया, ग्राफ आ गया हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। एप्लीकेशन क्या क्या है, तो सबसे पहला तो हम बता चुके हैं वही है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक के सोडा वाटर में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, डिसॉल्व फॉर्म में पाई जाती है, सॉल्युबल फॉर्म में पाई जाती है। तो उसी को उसमें भी किसका अप्लाई करते हैं, हेनरीज लॉ को अप्लाई करते हैं। द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, तो बोतल को हाई प्रेशर में सील किया जाता है, ठीक है। ये तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया। सेकंड जो है, सेकंड एंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पूरी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। इसको समझने से पहले आप ये समझिए, जैसे ये है आपका लाइट और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और ये माउंटेन और ये आपका सी लेवल, जो ओशियन है उसका, ये मतलब लैंड से नीचे जा रहा है और ये लैंड से ऊपर जा रहा है, इतना याद रखोगे बस। अब हम जब अर्थ पे रहते हैं तो हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगता है, 1 बार प्रेशर। कितना लगता है, 1 बार प्रेशर लगता है। आप सपोज दैट
मेरे ऊपर ही बुक्स रखी हुई है तो इसका वजन है, ठीक है। अब एक बुक और रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा, तो मुझे भारी और ज़्यादा महसूस होगा। और मैं अगर इसको भी रिमूव कर दूंगा तो क्या लगेगा, हल्का महसूस होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये पॉइंट काम आने वाले हैं जो एप्लीकेशन बताऊंगा दोनों। तो जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे माउंटेन्स वगैरह पे जाएंगे, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अभी तो सपोज दैट यहाँ तक एटमॉस्फेयर है तो इतना है, फिर आप यहाँ आ गए तो यहाँ कितना रहेगा, इतना रहेगा। तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा माउंटेन्स पे जाने पे क्या होगा, माउंटेन वगैरह पे जाएंगे तो डिक्रीज होगा। इसी तरीके से समुद्र में जाते हैं, नीचे जाते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ आगे और क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब इससे क्या रिजल्ट निकला, देखिए सेकंड आपकी एप्लीकेशन इसी पे डिपेंड करती है। टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, द टैंक यूज बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, ये समझाता हूँ मैं आपको, हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसकी परसेंटेज होती है इसमें 11.7, 11.7, 56.2 एंड 32.1%। इतनी अपनी परसेंट इसमें एक स्कूबा डाइवर जो होता है उसमें ये चीज़ें भरी हुई होती हैं, ये गैसें भरी हुई होती हैं। अब इसका क्या मतलब बता रहे हैं हम, देखिए हमने बताया कि जब कोई मनुष्य यहाँ से नीचे की ओर जाएगा तो उसके ऊपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब हम इस जगह जाएंगे जो पानी के अंदर बहुत नीचे, ठीक है, उसके अंदर जाएंगे तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज होने के वजह से क्या होगा, आपका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, गैस क्या होती है, ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है। ये बात तो क्लियर है, हैंडलों में ये बताया कि आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे सॉलिडिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगी। तो गैस कौन सी, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये जो गैस है हमारी बॉडी में क्या होंगी, डिजॉल्व होंगी और बहुत ज़्यादा ये आपकी क्या हो जाएंगी, सॉलिडिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ आया तो मेरे अंदर जो भी कैपिलरीज है वहाँ पे ऑक्सीजन आपकी डिजॉल्व होती है ब्लड में। ब्लड क्या है, ये देखिए ब्लड क्या है, ब्लड है आपका लिक्विड, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सारी चीज़ें क्या है, ये है गैस। तो गैस की सॉलिडिटी जब हम इसके अंदर जाएंगे तो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया इंक्रीज होने की बात। अब जब नीचे से एकदम से ऊपर आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर हो गया आपका डिक्रीज। जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो सॉलिडिटी ऑफ गैस आल्सो डिक्रीज। तो ये जो आपकी गैस होंगी ये बबल्स की फॉर्म में निकलेंगी। किस फॉर्म में निकलेंगी, बबल्स की फॉर्म में। तो बबल्स की फॉर्म में निकलने की वजह से ये जो हमारी मांसपेशियां होती हैं या नसें होती हैं, ठीक है, इनको ब्लॉक कर सकती हैं। जिस कंडीशन में हम बोलते हैं बेंड्स, क्या बोलते हैं, बेंड्स, तो उसको ब्लॉक कर सकती हैं और हो सकता है कि हमें डेथ तक हो जाए, या हम ऐसे सिचुएशन में आ सकते हैं कि हमें अस्पताल जाना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्कूबा डाइवर। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्कूबा डाइवर। तो ये सेकंड आपकी एप्लीकेशन होगी। टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट, अवॉइड करने के लिए टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, क्योंकि जब नीचे जाएंगे नाइट्रोजन क्या होती है ब्लड की, टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगी, टॉक्सिक है, ठीक है। तो जब बॉडी में उसमें ब्लड में क्या होगी, डिजॉल्व होगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम हैंडलों का यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं जब गोताखोर उसके अंदर जाते हैं, समुद्र वगैरह के अंदर जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई, सेकेंड, ठीक है। थर्ड भी इसी तरीके से एट हाई एल्टीट्यूड, अभी बताया था, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हमारा जो वेट है वो क्या हो रहा है, ऊपर जो कम हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हैंडलो क्या कहता है कि अगर आप प्रेशर घटाओगे तो सॉलिडिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है डिजॉल्व ब्लड में, वो भी क्या हो जाएगी, अब डिक्रीज हो जाएगी। जाहिर सी बात है नीचे जाने पे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर हटा दिया तो वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो लो कंसंट्रेशन हो जाएगा ऑक्सीजन का ब्लड में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम थिंकिंग स्किल जो होती है हमारी, थिंक नहीं कर पाते, अच्छे से सोच नहीं पाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। सुन लीजिए, एट हाई एल्टीट्यूड्स, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज क्लिम्बर टू बिकम वीक एंड मेक देम अनएबल टू थिंक क्लियरली। यानी जब हम ऊपर जाएंगे तो हम लो कंसंट्रेशन होने की वजह से, किसका, ऑक्सीजन का, किसमें, ब्लड में, तो हम थिंक नहीं कर पाएंगे क्लियरली, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन कहाँ होती है, माइंड को पहुँचती है, वो सही से नहीं पहुँच पा रही है।
विच आर सिम्टम ऑफ कंडीशन एज एनोक्सिया, जो किसकी कंडीशन है, एनोक्सिया कंडीशन। ठीक है, आई होप कि आपको एप्लीकेशन तीनों समझ में आ गई होंगी। बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। सबसे पहले क्या है कि इसका हम इस्तेमाल करते हैं किसका, हेनरी लॉ का, किसमें, सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व करने के लिए। दूसरा ये कि जब गोताखोर वगैरह जब समुद्र में अंदर जाते हैं तो स्कूबा डाइवर का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन पूरी तरीके से हावी ना हो। ठीक है, और जब हम हाई एल्टीट्यूड पे आते हैं यानी पहाड़ों पे आते हैं तो लो कंसंट्रेशन जो होता है उसको रोकने के लिए हम हेनरी लॉ का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गई बेटा आपकी एप्लीकेशन। इसके बाद देखिए लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ क्या है। लिमिटेशन मतलब कि यहाँ पे क्या क्या मतलब कहाँ का इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, कब, द प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई, प्रेशर जो है गैस का वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। क्या हाई नहीं होनी चाहिए, प्रेशर। ठीक है, एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो, और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, तभी हम हेनरी लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, ऐसा ना हो कि ये वाटर है, वाटर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया और ये इसी से रिएक्ट कर रही है। जब रिएक्ट कर जाएगी तो प्रोडक्ट ही आपका चेंज हो जाएगा। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलाते हैं तो वो उसमें क्या हो जाती है, सॉल्युबल तो हो जाती है लेकिन रिएक्ट नहीं करती है। अगर सपोज दैट जैसे H2O प्लस CO2 ये रिएक्शन ही कर जाएगी, H2CO3 टाइप में कोई कंपाउंड बना दे तो फिर क्या होगा, ये तो कंपाउंड ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई केमिकल चेंज उसमें नहीं आना चाहिए। तो ये क्या आपकी लिमिटेशन है हेनरी लॉ की। थर्ड लिमिटेशन क्या है, द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व किया जाए ना तो उसमें एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन, ऐसा ना हो कि डिसोसिएट ही हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ और ही हो जाए या कोई और गैस है आपकी वही बदल जाए, तो डिसोसिएट या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये आपके 3 लिमिटेशंस हैं। आप पूरा हेनरी लॉ याद आ गया, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, हेनरी लॉ क्या है कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिडिटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी लिक्विड में। ठीक है, या जितनी ज्यादा गैस लिक्विड में मौजूद होगी उतना ज्यादा पार्शियल वेपर प्रेशर वो लगाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका हेनरी लॉ। एप्लीकेशन है लिमिटेशन। एक न्यूमेरिकल इस पर देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बेटा आपका 2.6 एनसीईआरटी पेज नंबर 41। क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड अ टॉक्सिक गैस विद रोटेंट एग लाइक स्मेल इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसको हमने इस्तेमाल कर रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। इफ द सॉलिडिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर, जो सॉलिडिटी है किसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड किसमें, वाटर में, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ से हमें एक चीज मिल गई, टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी नहीं लेकिन प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मिल गया। प्रेशर क्या लाएंगे 0.987, यहाँ याद रखिए प्रेशर कितना होगा 0.987। ठीक है, ये हो गया प्रेशर आपका स्टैंडर्ड एट STP पर 2.6 0.987। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है आपकी। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, क्या कैलकुलेट करना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या, P इक्वल टू KHX। अब देखिए आपके पास क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस मोल फ्रैक्शन वगैरह निकलवाने के लिए कराएंगे, वहीं से आपका आ जाएगा। बिल्कुल बहुत सिंपल है, आपके को KH निकालना है, P आपके पास है, अब X नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, हेनरी कांस्टेंट, ये निकालना है हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन अगर मालूम पड़ जाए हमें तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, मोल फ्रैक्शन होता है क्या है, मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ कंपोनेंट दोनों चीजें पता है हमें, इसमें क्या क्या है, एक तो है हाइड्रोजन सल्फाइड तो उसकी मोल पता चल जाए, एक है आपका वाटर, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो मोल ऑफ वाटर एंड मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों को पता चल जाए तो हम क्लियरली इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोल ऑफ H2S gas is 0.19 means that 0.195 mole of hydrogen sulfide are dissolved in 1000 ग्राम of water। यहाँ लेट कर लेंगे कि ये जो हमारा सॉल्यूशन कितने में है, 1000 ग्राम वाटर में है। ठीक है, therefore moles of water, मोल मतलब वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट कितना बेटा आपका 1000 वेट, और मोलिकुलर वेट कितना है, H2O का निकाल सकते हैं, H2O कितना होगा 18 ग्राम पर मोल। इसको कट करेंगे कितना आ गया आपका 55.56 या 55 लिख सकते हैं,
ठीक है, ये आ गया आपके मोल। अब किसके मोल चाहिए? अब हमें चाहिए हाइड्रोजन सल्फाइड की मोल। हाइड्रोजन सल्फाइड की कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इक्वल टू मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब सॉरी हम हाइड्रोजन सल्फाइड की निकालते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल तो हमें निकालने सॉरी इसके मोल हमें दे रखे हैं 0.195 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गिवन 0.195। तो 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.56 ये वाटर मोल आपको पता ही है। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0035। ये बेटा आपका आ गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है हमें? अब तो हमारे पास सारी चीजें, मोल फ्रैक्शन भी आ गया। तो P इक्वल टू KH यानी KH यानी हेनरी कांस्टेंट बराबर प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। प्रेशर कितना है आपका? 0.987 बिकॉज ऑफ STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के अकॉर्डिंग ये दे रखा है। मोल फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 0.0035। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 282। ठीक है, बार ये आ जाएगा आपका हेनरी कांस्टेंट। क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा था? एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, उसको डिसॉल्व किया है, किसमें? वाटर में डिसॉल्व किया है। ठीक है, उसमें अब STP दे रखा है तो वहां से तो हमारा प्रेशर बदल गया है कि प्रेशर क्या है 0.987 और मोल दे रखे हैं किसके? हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल दे रखे हैं। इसके बाद आपसे पूछा क्या है? हेनरी कांस्टेंट पूछा है। तो फॉर्मूला तो आपके माइंड में यही आएगा, इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला है नहीं। P इक्वल टू KHX। अब यहाँ प्रेशर हमारे पास है, हेनरी कांस्टेंट निकालना है। तो अगर मोल फ्रैक्शन बदल जाए तो सारी चीज क्लियर होगी। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो वाटर मोल अलग निकालने क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो वाटर के कितने आएंगे? क्योंकि इस सॉल्यूशन को 1000 ग्राम में बनाया गया है। लेट द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन 1000 ग्राम। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 18। तो कितना आ गया? 55.56 मोल आ गए आपके 1000 ग्राम में वाटर के। अब आपके हाइड्रोजन सल्फाइड के भी मोल आपको पता है और वाटर के भी पता है। इससे मोल फ्रैक्शन निकल आया कितना? 0.0035। अब क्या निकालना? सीधे इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है तो आपका हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।